नमस्कार, अमन प्रकाश न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं दुद्धधारी मठ में और अभी थोड़ी देर पहले हमको जानकारी मिली कि महंत राम सुंदर दास महंत जी का इस्तीफा सामने आया है। तो इस विषय में हम चर्चा करने यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आज हमारे साथ हैं महंत राम सुंदर दास महंत जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। हम जानना चाहेंगे आपके इस्तीफा के पीछे का वजह क्या है? पीछे कहीं कोई वजह नहीं है। वजह साफ साफ है कि कांग्रेस के सभी वरिष्ठ जनों ने, शीर्ष नेतृत्व ने बहुत ही विश्वास करके मुझे रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया। सभी कार्यकर्ताओं ने, वरिष्ठ जनों ने मिल करके मनसा वाचा कराना बहुत मेहनत हम सब ने किया। हम सब की इच्छा थी और ये मान भी रहे थे कि बहुत दिनों बाद रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का प्रत्याशी को विजय मिलेगा, लेकिन परिणाम अप्रत्याशित रहा। कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा और बहुत लंबे वोटों के अंतर से पराजय मिला है, जिसकी अपेक्षा नहीं थी। तो इन बातों से मैं बहुत दुखी हूँ। इसके तहत मैंने अपनी भावना से पार्टी को अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए इस भावना को मैंने अवगत कराया है। हम ये जानना चाहेंगे महंत जी कि क्या आपका राजनीतिक जीवन का ये संन्यास कहा जाएगा? देखिए, पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत सम्मान दिया। पार्टी के जो भी निर्देश था उसका मैंने अभी तक पालन किया है। मुझे विश्वास है कि पार्टी मेरी भावना का सम्मान करेगी और दुधाधारी मठ में मैं रहता हूँ। दुधाधारी मठ, शिवनारायण मठ, जैतोत्सव मठ और राजेंद्र लोचन मंदिर, इन सब का सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिला हुआ है और इन सभी संस्थाओं द्वारा जन कल्याण के जनहित कार्य किया जाता है और उस सेवा कार्य का हम लोग विस्तार देंगे और जन कल्याण का सेवा कार्य चलता रहेगा। महंत जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप कहीं कोई दूसरी पार्टी में रुख करना चाहते हैं? आज की तारीख में ऐसा कहीं कोई विचार नहीं है। हाँ, मठ के द्वारा मंदिर जितना भी सेवा कार्य है उसको ही आगे बढ़ाया जाएगा। लगातार देखा जा रहा है कि सभी दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के जो इस्तीफा दे रहे हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कौन कौन किस किस कारण से इस्तीफा दे रहे हैं उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं अपनी तरफ से यह स्पष्ट करना चाहता हूँ आज चैनल के माध्यम से कि पार्टी के किसी भी वरिष्ठों से या किसी कार्यकर्ताओं से मुझे कहीं कोई शिकायत नहीं है। पार्टी मुझे बहुत कुछ दिया है। इस पराजय से आहत होकर के मैंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए त्यागपत्र दिया है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मेरे यहाँ विवाह का कार्यक्रम है, बिटिया की शादी है 24 तारीख को, तो उसका निमंत्रण देने के लिए मैं महंत जी को आया था। उनका निमंत्रण दिया, मगर फिर बाद में आप लोग के माध्यम से और बाकी माध्यम से भी पता चला कि महाराज जी इस्तीफा दे रहे हैं। तो उस समय भी मैं चर्चा किया कि ऐसा क्या कारण है कि आप इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि वो पुनः विचार कर रहे हैं। उसमें जो उसमें लिखा है कि मैं प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे रहा हूँ, उसमें वो पुनः विचार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि और अगर 3-4 लोग और बात करेंगे तो मुझे लगता है, क्योंकि वो ऐसा बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी हार का मैं सोचा नहीं था कि इतना बड़ा अंतर आएगा। और सबसे बड़ी बात कि ठीक है, जो हारा जो जीता वो भी वो है, मतलब हमारे लिए मान्य है। जो हारा है वो भी हमारे लिए मान्य है। मतलब ये अगर महाराज हारे हैं तो भी हम इसको स्वीकार करते हैं कि भाई जनता हमारे साथ में नहीं था, हमने हो सकता है कि हमारे कोई काम में कमी होगी। तो मुझे लगता है कि महाराज अभी पुनः विचार कर रहे हैं। मैंने बहुत निवेदन किया है, क्योंकि मैं ये शादी का निमंत्रण देने के लिए उनको आया था, मगर जैसे ही उनको पता चला तो फिर मैंने उनसे काफ़ी देर बात करी और मैंने उनको कहा कि ठीक है महाराज, हमारा तो अभी आगे जो है वो है। अब हर आदमी अगर इस तरीके से, अगर जो दक्षिण का हर बार आदमी चेंज होते रहेगा तो वो ठीक नहीं है। आप संघर्ष करें, हम लोग आपके साथ में हैं। चर्चा से लगा कि इस्तीफा वापस ले सकते हैं या फिर किसी प्रकार का अन्य फैसला? मैंने उनको निवेदन किया है। देखिए, वो बहुत ही सजग और बहुत सरल और बहुत समझदार आदमी है महाराज, और सब चीज़ की उनमें वो है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो पुनः उसमें विचार करें। मैंने बोला महाराज ठीक है, आप 1-1.5 साल आराम कर लीजिए, आप मतलब राजनीति में थोड़ा सा वो कर लीजिए। बाकी आप ये जो प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा, उसमें महाराज आपको एक बार विचार करना चाहिए।
नहीं, आरोप प्रत्यारोप का तो कहीं मैटर नहीं है और मुझे लगता है कि ये हल नहीं है कि हम प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे दें। मगर ये ज़रूर है कि महाराज बहुत व्याकुल हैं, बहुत ज़्यादा मतलब उनको बहुत शॉट लगा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मतलब वो है। और सबसे बड़ी बात तो मैं तो महाराज की उनकी प्रशंसा करूँगा कि उन्होंने इतना बड़ा वो दिखाया कि भाई मैं इसके लिए जवाबदार हूँ और मतलब मेरी सबसे ज़्यादा मैं वहाँ से हारा हूँ इस विधानसभा से, तो मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। मगर मैंने महाराज को यही कहा कि ये इस्तीफ़ा इसका हल नहीं है, हम लोग को अभी और लड़ाई लड़नी चाहिए। ठीक है, जैसा भी है, आप भले 1 डेढ़ साल अभी थोड़ा सा आराम कर लें। तो महाराज ने कहा है कि मैं उसमें जो भी है प्राथमिक सदस्य वाले से मैं एक बार मैं और विचार करूँगा, उसके बाद फिर पुनः आपको बताऊँगा। क्योंकि मैंने यही कहा कि महाराज हम तो आपके लिए अच्छी लड़ाई लड़े हैं, ठीक है, जीत हार अपनी जगह है, जनता जनार्दन है, जनता जिसके साथ है वो उसका, जनता इस बार उनको चुना है तो ठीक है, उनके साथ में जनता।